हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई सीरीज फील्स लाइक इश्क। इस सीरीज में 6 स्टोरीज हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है मुस्कान नाम की इंट्रोवर्ट लड़की से जो एक कंपनी में काम करती है। मुस्कान लेस्बियन है, इसलिए वो हमेशा चुपचाप ही रहती है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करती, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी को पता चल गया तो पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेंगे। मुस्कान जब एक दिन ऑफिस जाती है, उसके ऑफिस में तराशा नाम की लड़की ज्वाइन हुई थी। तराशा सबको प्रेजेंटेशन देती है और सबको उसका प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है। वो दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी और बहुत बातें किया करती थी, यानी कि वो एक एक्सट्रोवर्ट थी और मुस्कान को वो बहुत पसंद आती है। जब तराशा को उसकी टीम चूज करने के लिए कहा जाता है तो तराशा मुस्कान को चूज करती है। ये देखकर मुस्कान काफी खुश होती है क्योंकि उसे तराशा बहुत पसंद आई थी। अब दोनों साथ काम करने लगती हैं और इसी बीच दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। तराशा भी मुस्कान को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो नम्रता नाम की एक लड़की से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन उनके ऑफिस की पार्टी में नम्रता और तराशा के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। तभी तराशा को एंजाइटी अटैक आता है और मुस्कान ये देखकर काफी डर जाती है। वो तराशा को किसी तरह से संभालती है और तब तराशा उसे बताती है कि उसकी पहले नम्रता नाम की एक गर्लफ्रेंड थी। तराशा उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा करती थी। तराशा हर बार डिसाइड करती कि वो नम्रता को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उसके प्यार की वजह से वो नहीं जा पाती। एक दिन उसने उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, जिसके बाद तराशा ने डिसाइड किया कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। जिसके बाद तराशा ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब ऑफिस वाली लड़की का नाम भी नम्रता था और इसी की वजह से तराशा उसके ऊपर गुस्सा किया करती थी। अब मुस्कान को पहले से पता चल गया था कि तराशा लेस्बियन है। मुस्कान उसे पसंद भी करती थी, लेकिन वो रिलेशनशिप में आने से डरती थी, इसलिए वो सोच लेती है कि वो तराशा से दूर रहेगी। उस दिन के बाद मुस्कान ने तराशा के साथ ज्यादा बात करना बंद कर दिया था। ना ही वो उसके साथ ज्यादा काम करती, ना ही उसके साथ कहीं बाहर जाती। तराशा भी ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन वो मुस्कान को कुछ भी नहीं कहती। एक दिन जब मुस्कान अपने घर पर बैठी थी, तभी वहाँ पर तराशा आती है। तराशा मुस्कान को कहीं घूमने जाने के लिए कहती है। वहाँ पर मुस्कान की माँ भी थी, जिस वजह से मुस्कान मना नहीं कर पाती और वो तराशा के साथ ड्राइव पर निकल जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो दोनों ट्रैफिक में फंस जाती है, जिसके बाद तराशा मुस्कान से कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। जब उसने पहले दिन ऑफिस में मुस्कान को देखा था, तब से उसे मुस्कान से प्यार हो गया था। ये सुनकर मुस्कान बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि तराशा उससे प्यार करती है। मुस्कान उससे बार बार पूछती है कि क्या वो उससे सच में प्यार करती है, तो तराशा उसे यही बताती है। तराशा कहती है कि अगर मुस्कान उससे प्यार नहीं करती तो वो उसे बता सकती है, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ये सुनकर मुस्कान काफी खुश होती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर हमारी पहली स्टोरी एंड होती है। दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है अवनी नाम की लड़की से, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। आज अवनी के बेस्ट फ्रेंड्स प्रणव और सुनैना की शादी थी, जिसके लिए अवनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो जब सुनैना के रूम में जाती है तो सुनैना काफी ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि सुनैना को लग रहा था कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा, यहाँ तक कि उसकी पहचान भी बदल जाएगी, क्योंकि अब लोग उसे सुनैना नाम से जानते थे। लेकिन शादी के बाद वो किसी की बहू या किसी की पत्नी होगी, इसलिए सुनैना कंफ्यूज थी कि उसे ये शादी करनी है या नहीं। ये सुनकर अवनी उस पर हंसने लगती है और सुनैना से कहती है कि वो ज्यादा टेंशन लेना बंद करे। एक्चुअली सुनैना को छोटी छोटी बातों में ज्यादा टेंशन लेने की आदत थी। अवनी उसे समझाती है, क्योंकि वो जानती थी कि सुनैना प्रणव से बहुत प्यार करती है, लेकिन सुनैना आज बहुत ज्यादा टेंशन में थी। अवनी कहती है कि सुनैना को एक ड्रिंक लेनी चाहिए, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सुनैना भी उसकी बात मान जाती है और अवनी सुनैना के लिए ड्रिंक लेने जाती है। वो जब वापस आ रही थी, तभी वहाँ पर उसे सुनैना की माँ मिलती है। तो अवनी उन्हें कहती है कि वो सुनैना को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो दोनों मिलकर कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। जिसके बाद सुनैना की माँ वहाँ से चली जाती है और अवनी ड्रिंक लेकर अंदर आती है, तो वो देखती है सुनैना वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर सुनैना की एक चिट्ठी थी, जिसमें उसने लिखा था कि वो शादी नहीं कर सकती, इसलिए वो यहाँ से भाग रही है। ये सुनने के बाद अवनी काफी डर जाती है और वो सुनैना को ढूंढने के लिए जाने लगती है। बारात आने में अभी बस 2 घंटे बाकी थे और उतने टाइम में ही अवनी को सुनैना को ढूंढकर वापस लाना था। अवनी जल्दबाजी में वहाँ से निकलने लगती है, तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। अवनी उससे झूठ बोलती है कि उसे हॉस्पिटल जाना है, ताकि वो लड़का उसे लिफ्ट दे। जिसके बाद वो लड़का अवनी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। तब अवनी को पता चलता है कि उस लड़के का नाम जय है
और वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर था। एक्चुअली शादी उसी ने ऑर्गेनाइज की थी और अवनी उससे कहती है कि दुल्हन भाग चुकी है और वो दोनों उसी को ढूंढने जा रहे हैं। ये सुनकर जय काफी पैनिक होता है और वो कहता है कि सुनैना के घर वालों को बताना चाहिए, लेकिन अवनी का कहना था कि सुनैना बस कंफ्यूज है इसलिए वो भाग गई है। वो लोग जाकर उसे समझाएंगे तो वो मान जाएगी, लेकिन जय उसकी बात नहीं सुन रहा था। सुनैना उससे काफी रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद जय अपनी बॉस से झूठ बोलता है कि वो पंडित जी को लाने जा रहा है। जिसके बाद वो और अवनी वहां पर जाने लगते हैं जहां पर सुनैना के जाने के चांसेस थे। जैसे कि वो एक पेस्ट्री शॉप जाते हैं, लेकिन वहां पर भी सुनैना नहीं थी। जिसके बाद अवनी उसे और एक जगह का नाम बताती है जहां पर सुनैना जा सकती थी, लेकिन वहां पर भी सुनैना नहीं थी। ये सब देखकर जय काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अवनी से कहता है कि अगर सुनैना शादी नहीं करना चाहती तो अवनी क्यों उसे फोर्स कर रही है। लेकिन अवनी कहती है कि वो सुनैना और प्रणव को 17 साल से जानती है। उसे पता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और सुनैना ये शादी करना चाहती है, लेकिन थोड़ी सी नर्वस है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जय उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जय के मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका था और उनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए जय को शादियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ये सुनकर अवनी उस पर हंसने लगती है और उससे पूछती है कि अगर उसे शादियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो वो शादियां करवाता क्यों है। जिस पर जय कहता है कि जो इंसान शराब बेचता है वो शराब नहीं पीता, क्योंकि उसे पता होता है कि शराब कितनी बुरी है, इसलिए वो भी शादी करवाता है लेकिन खुद शादी नहीं करेगा। तभी उसके बॉस का फिर से उसे कॉल आने लगता है, जिस वजह से अवनी गुस्सा हो जाती है और वो जय का मोबाइल उठाकर पानी में फेंक देती है। ये देखकर जय काफी गुस्सा हो जाता है और वो भी अवनी का चश्मा पानी में फेंक देता है। इससे अवनी भी गुस्सा हो जाती है। जय अवनी से कहता है कि अगर उसे सच में लगता है कि सुनैना और प्रणव एक दूसरे से प्यार करते हैं तो प्रणव को इस बारे में पता होना चाहिए। अगर वो सुनैना से सच्चा प्यार करता है तो वो ही उसे समझेगा। ये सुनकर अवनी को भी ऐसा ही लगता है कि प्रणव को सब कुछ सच बता देना चाहिए। वो प्रणव को कॉल करने वाली थी, तभी उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है। एक्चुअली इस फ्रेंड को अवनी ने सुनैना का लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहा था। वो फ्रेंड बताता है कि सुनैना एक बीच पर है। जिसके बाद अवनी प्रणव को कॉल करके सब कुछ बता देती है। जिसके बाद प्रणव भी उस बीच पर पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि यहीं पर प्रणव ने सबसे पहले सुनैना को प्रपोज किया था। जिसके बाद प्रणव सुनैना से कहता है कि अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो वो उसे बता सकती है। वो दोनों अपने घर वालों को समझाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस प्रणव सुनैना को खोना नहीं चाहता। और ये सुनकर सुनैना भी काफी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि उसे ये शादी करनी है, वो बस थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और ये देखकर अवनी बहुत खुश होती है। अवनी जय को बताती है कि उसे हमेशा से पता था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो वही शादी में प्रणव ने अपनी जगह अपने दोस्त को बिठाया था ताकि किसी को पता न चले कि दूल्हा गायब है। जिसके बाद प्रणव और सुनैना कार से निकलकर सरप्राइज एंट्री देते हैं, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि वो दोनों शादी से गायब थे। तभी वहां पर जय को याद आता है कि वो पंडित जी को लाना तो भूल ही गया, इसलिए वो वापस जाने वाला था। तभी वहां पर अवनी आती है। अवनी कहती है कि वो इस बार जय के साथ आना चाहती है, यानी कि आज दिन में जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और यहीं पर ये स्टोरी भी एंड हो जाती है। हमारी तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है मनिंदर नाम के लड़के से जो स्कूल में पढ़ता है। तभी लॉकडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से सब कुछ बंद था। मनिंदर को एक मोबाइल चाहिए था, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे मना कर देते हैं। उनका कहना था कि जब मनिंदर 18 साल का हो जाएगा और 85% मार्क्स लाएगा तभी उसे मोबाइल मिलेगा, इसलिए वो मनिंदर को मोबाइल के लिए मना कर देते हैं। अब यहाँ पर मनिंदर के पापा की बात करें तो उनकी लेडीज अंडरगारमेंट की दुकान थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद थी, इसलिए वो भी घर पर ही रहते थे। अब मनिंदर की लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग चल रही थी। ऐसे एक दिन मनिंदर एक निम्मी नाम की लड़की को देखता है जो उनके सामने वाले घर में रहने आई थी। यहाँ पर मनिंदर को पता चलता है कि निम्मी कनाडा से आई है, इसलिए वो उसी घर में क्वारंटाइन है। निम्मी अपनी बालकनी में बैठकर गिटार बजा रही थी और मनिंदर उसे देखता रहता। उसे निम्मी बहुत पसंद आई थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो निम्मी से बात करेगा, लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ के मोबाइल से निम्मी को मैसेज करता है। वो उसे ऐसे दिखाता है कि मनिंदर की माँ ही उससे बात कर रही है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि वो क्वारंटाइन है और अकेली है तो खाना वगैरह कैसे मैनेज करती है। तो निम्मी बताती है कि उसे खाना बनाने में काफी तकलीफ होती है। जिस पर मनिंदर रिप्लाई करता है कि वो खाने की चिंता ना करे, वो उसके लिए रोज खाना लेकर आएगा। जिसके बाद मनिंदर जब घर वाले सो जाते थे
तो निम्मी के घर जाकर उसे खाना देने लगता है। और निम्मी को भी ऐसा ही लग रहा था कि उसके साथ चैटिंग मनिंदर की माँ करती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और मनिंदर और निम्मी की भी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दिन निम्मी देखती है कि मनिंदर गिटार बजा रहा था। ये देखकर वो भी काफी खुश हो जाती है और वो भी उसके साथ आकर गिटार बजाने लगती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से और ज्यादा बातें करने लगते हैं। एक दिन निम्मी का मैसेज आता है कि उसे ब्रा के स्ट्रैप्स चाहिए। अब ये देखकर मनिंदर काफी डर जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका रिप्लाई क्या दे। क्योंकि मनिंदर को डर था कि अगर निम्मी को पता चला कि वो चैट करता है तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। इसलिए मनिंदर घर में से स्ट्रैप निकाल कर निम्मी को दे आता है और निम्मी को ऐसा ही लगता है कि मनिंदर की माँ ने उसे ये दिया। अगले दिन मनिंदर एक न्यूज पढ़ता है और काफी ज्यादा डर जाता है। एक्चुअली उस न्यूज में लिखा था कि एक लड़का पड़ोसन को स्टॉक किया करता था, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। मनिंदर को लगता है कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जाकर निम्मी को सब कुछ सच बता देगा। जिसके बाद वो अगले दिन हिम्मत करके निम्मी को जाकर सब कुछ बता देता है। ये सुनकर निम्मी काफी ज्यादा नाराज होती है और उसके साथ बात नहीं करती। लेकिन तभी निम्मी को खांसी आने लगती है और मनिंदर काफी डर जाता है। उसे लगता है कि शायद निम्मी को कोरोना हो चुका होगा, इसलिए वो बिना मास्क लगाए निम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। तब निम्मी उसे पूछती है कि क्या उसने सोया की सब्जी उसे दी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निम्मी को सोया की एलर्जी थी और उसने ये बात मनिंदर को मैसेज में बताई थी। फिर भी मनिंदर ने उसे सोया की सब्जी दी। जिसके बाद मनिंदर उसे फिर से माफी मांगने लगता है और निम्मी भी उसे माफ कर देती है। वो मनिंदर से कहती है कि जब वो 18 साल का हो जाएगा और उसके पास मोबाइल आ जाएगा तब वो निम्मी को मैसेज करे, तब तक वो भी उसके मैसेज का इंतजार करेगी। ये सुनकर मनिंदर काफी ज्यादा खुश होता है और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी चौथी स्टोरी स्टार्ट होती है एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, जहाँ पर राजीव और शाहना सेल्स पर्सन के इंटरव्यू के लिए आए थे। वहाँ पर राजीव को 41 नंबर का टोकन मिलता है और शाहना को 42 का। जैसे राजीव टोकन लेता है वो काफी उदास होकर बैठ जाता है। शाहना ये देखकर समझ जाती है कि राजीव काफी ज्यादा नर्वस है, इसलिए वो राजीव से बात करती है और उसे कहती है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, उसे बस कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू देना है। लेकिन राजीव अभी भी बहुत उदास था। शाहना बताती है कि वो इस तरह के काफी इंटरव्यूज दे चुकी है, दूसरी जगह उसका जॉब भी फाइनल हो चुका है और ये इंटरव्यू उसके लिए एक ऑप्शनल है। जिसके बाद शाहना पानी पीने जाती है तो राजीव उसकी डायरी देखने लगता है, जिसमें शाहना ने अपने सारे गोल्स लिखे थे। राजीव ये देख रहा था, तभी वहाँ पर शाहना आती है और वहाँ से जाने लगती है। राजीव उसके पीछे आता है और उसे टिप्स मांगने लगता है, क्योंकि उसे कुछ भी करके ये इंटरव्यू पास करना था। शाहना कहती है कि वो चाय पीने जा रही है तो राजीव भी उसके साथ आ सकता है। जिसके बाद वो दोनों चाय पीने जाते हैं और तब राजीव बताता है कि उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि राजीव केरला से था, इसलिए वो हिंदी इतनी अच्छे से नहीं बोल पा रहा था। लेकिन शाहना कहती है कि ये मुंबई है, यहाँ पर सब लोगों की अलग अलग लैंग्वेज होती है, इसलिए उसे इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए और बस कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देना चाहिए। जिसके बाद शाहना डेमो दिखाने के लिए राजीव को उसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप में लेकर जाती है जहाँ के लिए इंटरव्यू हो रहा था। वहाँ पर जाकर वो एक सेल्स पर्सन से कहती है कि उन्हें फ्रिज चाहिए, जिसके बाद वो पर्सन उन्हें अच्छा डेमो देता है। राजीव ये देखकर समझ जाता है कि उसे किस तरह से बिहेव करना होगा। जिसके बाद राजीव टीवी देखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन शाहना टीवी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन राजीव को टीवी की भी इंक्वायरी करनी थी। जिसके बाद वो दोनों टीवी देखने लगते हैं और शाहना इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शाहना अहमद नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। दोनों की शादी भी तय होने वाली थी, लेकिन अहमद के पास अभी भी अपना जॉब नहीं था। शाहना चाहती थी कि अहमद अपने भाई से अपना हिस्सा ले ताकि वो दोनों कुछ कर सके, लेकिन अहमद काफी ज्यादा शांत लड़का था और वो इस तरह की बातें नहीं कर पाता था। लेकिन शाहना को लाइफ में बहुत कुछ करना था, इसलिए वो बार बार अहमद को फोर्स करती कि उसे भी कुछ करना चाहिए। इसकी वजह से अहमद काफी परेशान हो गया था। एक दिन शाहना उससे लड़ती है कि उसे एक बड़ा सा टीवी चाहिए, लेकिन अहमद का कहना था कि अभी वो टीवी नहीं ले सकता। इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद अहमद कहीं चला गया था। शाहना को अभी तक नहीं पता था कि अहमद जिंदा है या नहीं, इसलिए वो काफी इमोशनल हो जाती है और राजीव उसे इमोशनल होने का रीजन पूछता है, तो शाहना उसे अपनी स्टोरी अपनी फ्रेंड की स्टोरी बताकर बताने लगती है। लेकिन राजीव समझ जाता है कि ये स्टोरी शाहना की है। जिसके बाद वो भागते हुए इंटरव्यू के लिए जाता है, क्योंकि उसका नंबर आ गया था। अब राजीव का नंबर 41 था, इसलिए उसे अंदर भेजा जाता है।
जिसके बाद शाहाना रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि और कितने कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो बताती है कि उन्हें बस एक ही कैंडिडेट चाहिए, इसलिए वो शाहाना या राजू में से कोई एक चूज करेंगे। ये सुनकर शाहाना थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जहाँ पर उसकी जॉब फिक्स हुई थी वो पोजीशन उन्होंने होल्ड पर रखी है, इसलिए शाहाना को जॉब नहीं मिलने वाला था। तो वही राजीव जिस तरह से शाहाना ने कहा था उसी तरह से काफी कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे रहा था। अब राजीव के बाद शाहाना का इंटरव्यू था, लेकिन शाहाना चुप जाती है, जिसकी वजह से राजीव का सिलेक्शन हो जाता है और शाहाना उसे दूर से बाहर आता हुआ देखती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे अहमद वापस आ गया हो। शाहाना इससे काफी खुश होती है, जिसके बाद वो फिर से राजीव से मिलती है। वो राजीव को बताती है कि उसका भी इंटरव्यू अच्छा गया, लेकिन पता नहीं उसका सिलेक्शन होगा या नहीं। जिसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और राजीव शाहाना से पूछता है कि अहमद को गए हुए कितना टाइम हुआ, लेकिन शाहाना पहले उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ही बताती है कि अहमद को गए हुए 10 महीने हो गए। जिसके बाद राजीव शाहाना को अपना नंबर देता है और शाहाना घर जाने लगती है। राजीव को लग रहा था कि शाहाना उसे मैसेज नहीं करेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शाहाना उसे मैसेज करती है कि वो दोनों सैटरडे को मूवी देखने के लिए जाएंगे। और ये देखकर राजीव भी स्माइल करने लगता है और यहीं पर हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी 5वीं स्टोरी स्टार्ट होती है कबीर नाम के एक लड़के से, जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप के बाद वो काफी ज्यादा उदास हो गया था। यहाँ तक कि उसने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। एक दिन कबीर के फ्रेंड्स जबरदस्ती उसे घर से बाहर लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने कबीर की मेहर नाम की लड़की के साथ डेट फिक्स की थी। कबीर पहले तो बहुत मना कर रहा था, लेकिन दोस्त काफी जबरदस्ती करते हैं, जिसकी वजह से वो उनके साथ चला आता है। यहाँ पर कबीर की मुलाकात मेहर से होती है और मेहर उसे लेकर एक प्रोटेस्ट में जाती है। मेहर कहती है कि ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा जरूरी है। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में से कोई कबीर को एक बैनर देता है। जिसके बाद प्रोटेस्ट शुरू होता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आती है। पुलिस सबको प्रोटेस्ट रोकने के लिए कह रही थी, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। कबीर इस सबसे काफी परेशान हो गया था और वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर पुलिस वाले भी गुस्सा हो जाते हैं और सभी लोगों को वैन में बैठने के लिए कहते हैं। वैन में बैठने के बाद कबीर मेहर पर काफी गुस्सा होने लगता है, क्योंकि मेहर की वजह से ही कबीर को ये सब कुछ सहना पड़ रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कबीर काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से उसे इस सब की आदत नहीं थी। तो वही मेहर एक सोशल वर्कर है और वो हमेशा इसी तरह के प्रोटेस्ट करती रहती थी। कबीर किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। वो मेहर से कहता है कि वो बस उसके पास टाइम पास के लिए आया था, क्योंकि उसके दोस्तों को लगा था कि उसके साथ टाइम स्पेंड करने से वो अपने ब्रेकअप को भूल जाएगा। ये सुनकर मेहर काफी हर्ट होती है और मेहर के दोस्त भी कबीर पर काफी गुस्सा होते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले उन सबको एक सुनसान जगह पर छोड़ देते हैं, जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था। सभी लोग वहाँ से चलने लगते हैं और कोई भी कबीर के साथ बात नहीं कर रहा था, क्योंकि कबीर ने मेहर के साथ काफी बुरी तरीके से बात की थी। इसलिए सब लोग जाने लगते हैं और जाते हुए वो एक भजन गा रहे थे। जिसके बाद कबीर भी वो भजन गाने लगता है और उसकी आवाज काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से उन सब में फिर से बातचीत शुरू होती है। अब सब लोगों ने कबीर को माफ कर दिया था, खास करके मेहर ने। अब कबीर और मेहर के बीच बात होने लगती है, लेकिन वो चल चल कर काफी ज्यादा थक चुके थे और उनकी हालत देखकर कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं दे रहा था। तभी कबीर को एक आइडिया आता है और वो एक लड़के के साथ लड़ाई करने लगता है। लड़ाई देखकर एक ट्रक वाला गाड़ी रोक लेता है, ताकि वो लड़ाई बंद करवा सके। जिसके बाद मेहर उससे लिफ्ट मांगती है और वो ट्रक वाला सबको लिफ्ट दे देता है। थोड़ा आगे आने पर उन्हें नेटवर्क मिल जाता है। जिसके बाद कबीर पावर बैंक से अपना मोबाइल चार्ज करता है और उसे पता चलता है कि उसके घर में एक बहुत बड़ी पार्टी है। तभी मेहर का फ्रेंड कबीर को बताता है कि मेहर पहली बार किसी अच्छे लड़के को लेकर आई है, लेकिन इससे पहले वो काफी अजीब अजीब लोगों को लेकर आई थी, ताकि वो लोग प्रोटेस्ट में उनका साथ दे। इससे कबीर समझ जाता है कि मेहर उसे डेट करने के लिए नहीं लाई थी। मेहर बताती है कि प्रोटेस्ट में बहुत से लोगों की जरूरत होती है, इसलिए वो झूठ बोलकर कभी कभी इस तरह से लोगों को लेकर आती है। कबीर ये सुनकर स्माइल करने लगता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक और प्रोटेस्ट में जाना है। अब कबीर के घर में पार्टी थी, लेकिन कबीर डिसाइड करता है कि वो मेहर के साथ जाएगा, क्योंकि अब कबीर मेहर को पसंद करने लगा है, तो वही मेहर भी कबीर को पसंद करने लगी है। जिसके बाद वो दोनों साथ में प्रोटेस्ट में जाने लगते हैं और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी लास्ट स्टोरी स्टार्ट होती है महाबलेश्वर में रहने वाले आदित्य से। आदित्य महाबलेश्वर के एक बड़े से घर में रहता है और उसके मम्मी पापा हिमालय घूमने गए थे। आदित्य का सपना है कि वो एक बार नॉर्दर्न लाइट्स देखने जाए,
लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे। अब उसके मम्मी पापा घर में नहीं थे और वो घर पर अकेला था, तो वो घर को B&B पर डाल देता है ताकि लोग उसके घर को बुक करें और उसके पास थोड़े पैसे आ जाएं। और आदित्य को पहले बुकिंग एक कपल की मिलती है। इससे आदित्य काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक अच्छा होस्ट बनने की प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन जब आदित्य मार्केट से वापस आ रहा था तो एक लड़की के साथ टकरा जाता है और उसकी वजह से आदित्य का काफी सामान खराब हो गया था। उस लड़की का नाम तारा था और वो रास्ता भटक गई थी। लेकिन आदित्य उसे डांटने लगता है और तारा भी आदित्य पर काफी गुस्सा होती है। जिसके बाद आदित्य भी अपने घर आता है और थोड़ी देर बाद तारा भी वहां पर आती है। आदित्य को लगता है कि तारा यहाँ पर लड़ने के लिए आई है, लेकिन तारा कहती है कि उसने B&B पर ये घर बुक किया था। ये सुनकर आदित्य काफी शॉक होता है, क्योंकि उसने अपने कस्टमर के साथ ही इतनी बुरी तरह से बिहेव किया था। आदित्य उसे सॉरी कहने लगता है और तारा भी वहां से गुस्से से जाने लगती है। आदित्य उसे काफी समझाता है, जिसके बाद तारा घर के अंदर आ जाती है। आदित्य तारा को उसका रूम दिखाता है। तभी आदित्य को तारा के बॉयफ्रेंड अक्षय का कॉल आता है। अक्षय बताता है कि किसी वजह से वो इस ट्रिप पर नहीं आ पाया। वो चाहता है कि तारा वापस आ जाए, लेकिन अगर वो वहां पर रहना चाहती है तो वो रह सकती है। अगर आदित्य उसका ख्याल रखेगा तो वो उसे और पैसे देगा, और आदित्य भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी तारा वहां पर आती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। जिसके बाद आदित्य उसे एक जगह पर डिनर के लिए लेकर जाता है, जो उसकी फ्रेंड की थी। उसकी फ्रेंड का नाम शहनाज था और आदित्य कहता है कि अगर वो कस्टमर लेकर आया है तो उसे कमीशन भी चाहिए। शहनाज आदित्य से कहती है कि उसे इतना अपने सपने के पीछे पागल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आदित्य को कमीशन देने के लिए तैयार होती है। जिसके बाद वो तारा से बात करती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। तारा बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था और वो चाहता है कि तारा उसे माफ करे, और तारा को मनाने के लिए ही उसका बॉयफ्रेंड उसे लेकर यहाँ आने वाला था। लेकिन उसका प्लान चेंज हो गया और गुस्से में तारा अकेली यहाँ पर आ गई। शहनाज कहती है कि तारा को अपने बॉयफ्रेंड के इस तरह के नखरे नहीं उठाने चाहिए। अगर उसने चीट किया है तो तारा को उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन तारा समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना है। जिस पर शहनाज कहती है कि तारा को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन तारा इस सब के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो आदित्य से कहती है कि कल वो वापस चली जाएगी। लेकिन सुबह जब आदित्य उठता है तो तारा बताती है कि वो यहाँ पर रुकने वाली है। शहनाज ने जो कहा था वो ये सब कुछ ट्राई करना चाहती है, और ये सुनकर आदित्य भी काफी खुश होता है। वो तारा को सबसे पहले शहद वाले के पास लेकर जाता है और तारा वहाँ पर कुछ शहद निकालती है, क्योंकि तारा को कीड़ों से बहुत ज्यादा डर लगता था। और ये करने के बाद तारा को काफी अच्छा फील होता है। जिसके बाद तारा को पानी का फोबिया था, तो आदित्य उसे एक लेक पर लेकर जाता है, जहाँ पर तारा बोटिंग करती है, और ये करने पर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोनों एक जगह पर बैठकर बात कर रहे थे। तभी तारा को अक्षय का कॉल आता है। अक्षय तारा को बताता है कि आदित्य उसका ख्याल इसलिए रख रहा है क्योंकि उसने उसे ज्यादा पैसे देने का वादा किया है। ये सुनकर तारा काफी गुस्सा हो जाती है और आदित्य से लड़ने लगती है। लेकिन आदित्य उसे समझाता है कि उसने ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं किया था, वो बस चाहता था कि तारा खुश रहे। वो बताता है कि ना ही अक्षय तारा की कदर करता है, ना ही तारा खुद की कदर करती है, और तारा को इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की जरूरत है। ये सुनने के बाद तारा आदित्य को किस करती है, लेकिन आदित्य को रियलाइज होता है कि वो एक होस्ट है और वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद वो दोनों और जगह पर घूमते हैं और घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन तारा वापस जाने वाली थी, इसलिए आदित्य भी नर्वस था। लेकिन अगले दिन तारा उससे कहती है कि वो हमेशा इस ट्रिप को याद रखेगी, उसने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। तो वही तारा के साथ घूमते हुए आदित्य भी समझ चुका था कि वो जहाँ पर रहता है वो जगह भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन आदित्य ने उस खूबसूरती को देखना ही बंद कर दिया था। उसका एक सपना था, और उस सपने के पीछे वो इतना पागल हो चुका था कि उसे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन तारा के साथ वक्त बिताते हुए उसे ये सब रियलाइज हो गया था। जिसके बाद तारा वहां से जाने लगती है, और जाते वक्त वो आदित्य को 5 स्टार रेटिंग देती है। साथ ही उसकी काफी तारीफ भी करती है, और ये पढ़कर आदित्य काफी खुश होता है। जिसके बाद तारा भी मुस्कुराती है, क्योंकि उसने फैसला कर दिया है कि वो अक्षय को छोड़ देगी और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करेगी। और यहीं पर हमारी लास्ट स्टोरी भी एंड होती है। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरीज और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।